हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के एक ऐसे टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग इसके 3 और 4 क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, इस पे रिएक्शन करने के लिए, और ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपके 6 और 8 मार्क्स क्लियर करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं, कई स्टूडेंटों की ये कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या होता है, जब में क्या करना होता है। ओके, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को ले रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग कंटिन्यू ये पूछ रहा है, और इस वीडियो में हम आपको इसकी सॉल्यूशन रिएक्शन करके भी बताएंगे, और ये क्या होता है, किस किस से रिएक्शन करके क्या प्राप्त होता है, इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है वो है एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो ये NCERT का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इसे ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हमने एथिल अल्कोहल सांद्र अर्थात क्या हो गया, कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, तेजाब को कहते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, H2SO4 होती है, के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन एथिल अल्कोहल करता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे पहले डाई एथिल ईथर, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इस डाई एथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए हमें रिएक्शन तो करना ही होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले हमें एथिल अल्कोहल की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो C2H5OH। ठीक है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है जिसे एथेनॉल भी कहते हैं, और प्लस यहाँ पे हमें लेना है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की जो फॉर्मूला होती है वो होती है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम आपको समझने के लिए बता दें, H2SO4 होती है। ओके, तो H2SO4 होती है, तो क्या इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके, ये क्या हो गया, कौन अर्थात कंसंट्रेशन H2SO4। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पे H2 की संख्या 2 है, तो इधर भी तो एक दो हाइड्रोजन है, 2 मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार भी लिख लेते हैं, इसको रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है, आसान तरीके से आप इस प्रकार इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर दिए, राउंड कर दिए, OH को इधर और H को यहाँ। तो यहाँ से हमारी एक न्यू प्रोडक्ट तैयार हो गई जिसका नाम क्या है, H2O है, ठीक है, जल है। तो यहाँ पे इस प्रकार तीर के निशान लगाएंगे और देखेंगे कि इस हम H2O को राउंड कर दिए तो हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं। तो इन दोनों तत्वों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा C2, ठीक है, C2H5, और यहाँ से एक H बच रहा है, SO4। तो ये क्या हो गए, हमारे एक न्यू प्रोडक्ट तैयार हो गए, और प्लस यहाँ पे हमने H2O को राउंड किया तो उसको भी तो लिखेंगे। तो यहाँ से तो हमारे जल प्राप्त हो गए, और ये क्या हो गया कि एक नई प्रोडक्ट तैयार हो गया जिसका नेम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो हमारे न्यू प्रोडक्ट तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, इसमें SO4 सल्फेट वर्ग लगे हुए, तो यहाँ पे सल्फेट हो गए, और एक कार्बन को मेथ कहते हैं, सेकेंड कार्बन को एथ कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन है, 2 कार्बन है, तो उसे एथिल कहेंगे। और इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये हमारे प्राप्त हो गए। ये रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। तो यहाँ पे हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है। तो ये हो गए हमारे मध्य, ठीक है, मध्य प्रोडक्ट हो गए, मिडिल प्रोडक्ट। अब हमें जो मेन प्रोडक्ट तैयार करना है वो है डाई एथिल ईथर। तो हम क्या करेंगे कि इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से के अधिक से कराएंगे, तब जाके मुझे डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिख लेते हैं, C2H5HSO4, इसका क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस यहाँ पे हमने बताया हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि ये हमारी रिएक्शन बैलेंस भी हो जाए और यहाँ से हमारे आसानी से रिएक्शन कर सके। तो यहाँ पे देखिए OH C2H5,
देखिए यहाँ पे हमने C2H5OH एथिल अल्कोहल की ही फॉर्मूला लिखी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एथिल अल्कोहल, लेकिन हम इसको क्या कर दिए, थोड़ा इसको स्टाइल में लिख दिए क्योंकि ये रिएक्शन मुझे करना है। ठीक है, ऐसे आसानी से आप समझ सकोगे कि ये रिएक्शन करके यहाँ से ये पदार्थ निकाल दिया। ठीक है, तो आप रिएक्शन को किसी भी प्रकार रिएक्शन को अच्छी प्रकार आसानी से करने के लिए कर सकते हैं तत्वों को इधर उधर, लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको राउंड कर दिए, तो यहाँ से हमारे कौन से प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, तो देखिए पहले हम ये जो हमारे प्रोडक्ट बचे हैं, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ से C2H5O, ठीक है, यहाँ वो बचा है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद C2H5। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट तैयार हुए हैं, तो प्लस यहाँ पे पहले हम इसको जो राउंड किए, देखिए H की संख्या था, तो हमने बताया कि इसको, ठीक है, H2SO4 को इस प्रकार भी लिख लेते हैं। तो यहाँ H की संख्या कितने है, 2 है, SO4 है, तो यहाँ से हमारा H2SO4 फिर से क्या हो गया, प्राप्त हो गया तेजाब। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे H2SO4 प्राप्त हो गए। और यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो क्या है, डाई एथिल ईथर। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखे हैं डाई एथिल ईथर क्या हो गए, प्राप्त हो गए। और आप देख रहे हो कि इसमें क्या रिएक्शन, सभी तत्व क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे सभी तत्व क्या हो गए, बैलेंस भी है और ये पूर्ण भी हो गए। ओके, तो ये हो गए एथिल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ये क्या होता है, जब में लिखना होता है आपको इसके बारे में नहीं लिखना होता है, ठीक है, बस रिएक्शन ही करना होता है। अगर आप इसके बारे में लगेंगे लिखने तो आपके पास तो बोर्ड एग्जाम में समय बहुत कम होते हैं, तो आपको कम से कम ही मेंटेन करना चाहिए। तो इसके बारे में आप अपने मन में सोच लीजिए और इसको लिख दीजिए। ओके, रिएक्शन को कर दीजिए। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड है, इससे पहले कि हम आपको कुछ ज़रूरी बात बता दें कि हमारी लाइव क्लास शाम इवनिंग को चलती है 7 से 8, उसमें आप, ठीक है, हमारे लाइव क्लास में आप 8 होकर हमारे लाइव क्लास की बेनिफिट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ, ठीक है, रिएक्शन करते हैं तो हमारा ये क्या प्राप्त होता है, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, मेथिल अल्कोहल या इसे क्या कहते हैं, मेथेनॉल। ओके, तो यहाँ पे मेथिल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है CH3OH, ये क्या है, मेथिल अल्कोहल के फॉर्मूला है। और प्लस यहाँ पे हमारा ये मेथिल अल्कोहल किससे रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, तो मेथिल एमीन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेथिल एमीन बनाता है। तो यहाँ से देखिए ये हो गए मेथिल अल्कोहल, प्लस हमें अमोनिया का सूत्र लिखना है। तो अमोनिया की सूत्र क्या होती है, NH3 होती है। ठीक है, अमोनिया को क्या कहते हैं, अश्रु गैस कहते हैं। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं, इसकी आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करनी है। ओके, कि लाफिंग गैस की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे CH3OH हो गए मेथिल अल्कोहल, प्लस यहाँ पे अमोनिया की सूत्र हमने बताया NH3 होती है। तो इसको देखिए हम इस प्रकार लिखेंगे कि हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाए और रिएक्शन आसानी से हो जाए। तो देखिए हमने अमोनिया का ही सूत्र लिखा, बट इसे हमको रिएक्शन करने के लिए क्या कर दिए, थोड़ा इस तरीके से लिख दिए। यहाँ पे देखिए NH2 है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, NH3 हो गए, ये अमोनिया का ही सूत्र है। फिर देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या कर दिए, इसको इस प्रकार इसलिए लिखे क्योंकि इसमें से हमारा जो तत्व है आसानी से निकल सके। तो यहाँ से हमने H2O को राउंड कर दिया। देखिए सभी रिएक्शन में लगभग आपके H2O निकलता है। ओके, अगर आप किसी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उसमें से आप H2O को निकालिए। ओके, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ से हमने OH और H को राउंड कर दिया, तो हमारे पास क्या बचे, CH3NH2 बचे। तो यहाँ पे CH3NH2 और प्लस यहाँ पे H2O, तो ये हमारे क्या प्राप्त हो गए, मेथिल एमीन। तो ये हो गए हमारे मेथिल एमीन। तो इस प्रकार ये भी रिएक्शन
ठीक है, बैलेंस भी हो गए आप देख सकते हो, और ये पुर भी हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे हेलो फॉर्म अपक्रिया भी कहते हैं। ओके, हेलो फॉर्म अपक्रिया अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप इसी रिएक्शन को लिखेंगे जो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे एसिटेल्डिहाइड, तो एसिटेल्डिहाइड की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, CH3CHO। ये क्या है, एसिटेल्डिहाइड की फॉर्मूला है। एसिटेल्डिहाइड प्लस यहाँ पे क्या, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन को हम दो तत्वों में जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे I2 हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद इस प्रकार हम रिएक्शन को करने के लिए तीर के निशान को लगाते हैं। फिर ये हमारा देखिए एसिटेल्डिहाइड की अपक्रिया आयोडीन, ठीक है, वो कास्टिक सोडा से होती है, तो क्या प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, ये हमारा मेन उत्पाद है। फिर उसके बाद हमारा प्राप्त होता है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारे जो मेन प्रोडक्ट है उसे हमने लिख लिया। यहाँ पे हमारे आयोडोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो गए। अगर यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया तो क्या प्राप्त होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन ले लिया तो हमारे क्लोरोफॉर्म प्राप्त होते। तो यहाँ पे देखिए जो आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा, तो आयोडोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3। ठीक है, CH3 आयोडोफॉर्म की फॉर्मूला होती है। ये पीले रंग की क्रिस्टल प्राप्त होती है, ये किसकी फॉर्मूला है, आयोडोफॉर्म की। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने बताया सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सोडियम और आई बचे हुए हैं, तो यहाँ से हमारे NaI, सोडियम आयोडाइड, इसका क्या नाम है, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड प्राप्त हो गए, और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे। तो यहाँ से हमारा एक तत्व, ठीक है, जल प्राप्त हो गए। ये तो हो गए, रिएक्शन तो हो गए, बट इससे हमें जो बैलेंस करना होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के रहेंगे तो 1 ही मार्क्स मिलेंगे। तो आपको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो I2 है, आयोडीन की संख्या, इधर आयोडीन की संख्या 2 ही है, और इधर आयोडीन की संख्या हमने 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 लिखा है। तो इसको अगर हमने 3 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 आयोडीन की संख्या है, और इधर आयोडीन की संख्या हमारे 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आयोडीन, ठीक है, यहाँ पे हमने आयोडीन को पुर करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम के आगे हम 3 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, तो इसमें सोडियम की संख्या भी 3 हो गई, आयोडीन की संख्या भी 3 हो गई। तो इस प्रकार 3 आयोडीन यहाँ पे 3 इधर 6 आयोडीन हो गए। तो हमारे आयोडीन की संख्या क्या हो गई, बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सोडियम की संख्या इधर कितनी है, हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, सोडियम की संख्या 3 हो गए। एक सोडियम यहाँ है सोडियम फॉर्मेट में, इधर सोडियम की संख्या कितनी है, 4 है, इधर भी सोडियम की संख्या हम 4 कर देंगे। भाई आप भी 4 हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी हमने 4 कर दिया, तो सोडियम की संख्या है हमारे क्या हो गए, 4 हो गए। फिर उसके बाद सोडियम की संख्या तो बैलेंस हो गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या देख रहे हो आप, 2 है इधर। ओके, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ। कार्बन की संख्या यहाँ देखिए, एक है आयोडोफॉर्म में और एक किस में है, इसमें है सोडियम फॉर्मेट में, 2 हो गए। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन यहाँ देख रहे हो, 3 यहाँ 4 हो गए, और 4 यहाँ पे 8 हो गए। और यहाँ पे देख रहे हो, तो हम देख रहे हो तो हाइड्रोजन की संख्या हमारे बिल्कुल बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2, एक यहाँ 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अगर हमने यहाँ पे 3 कर, ठीक है, हाइड्रोजन के आगे 3 किया, तो यहाँ पे देखिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 हो गए, 6 यहाँ पे 7 8,
हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गए, बैलेंस हो गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 लगा है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो 4 ऑक्सीजन की संख्या जब यहाँ पे है तो देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और एक यहाँ पे कितने 5 है, तो यहाँ पे 3 लगाया तो ऑक्सीजन की संख्या कितने हो गए 3 और 2 यहाँ पे टोटल कितने हो गए 5। तो इस प्रकार हमारे ऑक्सीजन की संख्या भी क्या बैलेंस हो गई। आप इस रिएक्शन को बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ये रिएक्शन हमारे क्या हो गए, पूर्ण हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।